आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत का मामला गंभीर रूप ले रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने से 11 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई, जिससे ये विवाद अब सामने आया क्योंकि एक के बाद एक बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। जांच में पाया गया कि इस सिरप में 46.2% डाइथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है, जो कि जहरीला रसायन है और किडनी फेल्योर का एक बड़ा रीजन भी। इस घटना के बाद राज्य सरकार के भी कान खड़े हुए। सरकार ने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप समेत कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के सभी जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर बैन लगा दिया। वहीं कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लगातार ये मामला दिखा रहे हैं, इसका असर भी दिखा रहे हैं। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि कैसे एक खांसी की सिरप मासूम बच्चों की जान ले रही है, कैसे छिंदवाड़ा से लेकर भरतपुर और चूरू तक बच्चों को किडनी फेल्योर जैसी गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। न्यूज इंडिया ने ही सबसे पहले डाइथिलीन ग्लाइकॉल जैसे जहरीले केमिकल की मौजूदगी में ये सवाल उठाए थे कि आखिर क्यों ये कफ सिरप के अंदर है, अगर इतना जहरीला है तो। अब इसका असर भी साफ दिख रहा है। असर ये कि तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड ड्रिंक सिरप पर बैन लगा दिया है। वहीं राजस्थान, यूपी, केरल, दिल्ली और झारखंड में तुरंत एक्शन लिया गया। दवा दुकानों पर छापे पड़ रहे हैं, सप्लाई रोकी जा रही है। ये सिर्फ एक दवा की कहानी नहीं, ये सिस्टम की लापरवाही पर उठता हुआ बड़ा सवाल है और न्यूज इंडिया इस पर आपकी आवाज बनकर लगातार काम भी कर रहा है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर खास मेहमान साथ में जुड़ेंगे, उनसे बात होगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिस दवा को बच्चे की जान बचानी थी, वही उसकी मौत का कारण बन गई। ये तस्वीर एक माँ की है जिसकी गोद अब सूनी हो चुकी है। एक माँ जो अपने लाडले को खरोच तक नहीं लगने देती थी, आज उसकी आंखों के सामने उसका बच्चा दम तोड़ गया। उसकी चीखें, उसका रोना अस्पताल की दीवारों से टकरा कर रह गया। किसे दोष दें, उस दवा को, डॉक्टर को, सिस्टम को या उस किस्मत को जो इतनी बेरहम निकली। जिसके बाद हमारे बच्चे में बहुत ज्यादा यानी कि तबीयत बिगड़ने के कारण हमको नजर आए। उसके बाद ये वाली दवाई पता चली है कि इससे इन्फेक्शन हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर वही खतरनाक कहानी दोहराई जा रही है। कफ सिरप जो खांसी ठीक करने के लिए दी गई, उसी ने बच्चों की जान ले ली। अब तक दर्जनों मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। मृतकों में अधिकतर 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। जांच में सामने आया कि इन सिरप्स में पाया गया है डाइथिलीन ग्लाइकॉल, एक जहरीला रसायन जो आमतौर पर एंटीफ्रीज में इस्तेमाल होता है। ये शरीर में जाकर किडनी और लीवर को फेल कर देता है। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जिन दवाओं को पास किया, वे बिना जांच के बाजार में आ गई। ये सीधी लापरवाही को दर्शा रही है। ये एक रासायनिक पदार्थ है, ये औद्योगिक इस्तेमाल में आता है। बच्चों के लिए बहुत ही अधिक जहरीली है ये दवा। किडनी फेलियर, लीवर डैमेज हो सकता है। कई मामलों में मौत का कारण बन सकता है। सिरप में ये 46.2% मात्रा में पाया गया। गंभीर उल्टी और पेट दर्द, ज्यादा मात्रा में सेवन से मौत हुई है। वहीं धरती के भगवान कहे जाने वाले भगवान इस मामले से पलड़ा झाड़ते नजर आ रहे हैं और परिजनों पर सारा ही दोष मढ़ रहे हैं। राजस्थान के एक डॉक्टर कह रहे हैं, आपको दवा लेनी है तो लीजिए, ये परिजनों की जिम्मेदारी है। क्या सारे के सारे 9 लोगों को एक ही दवाई लिखी गई है? ये कहना गलत है, क्योंकि एंटी कोल्ड सिरप जो रहता है, जैसे सीजन चलता है, वायरल फीवर का जो दौर चलता है, इस दौरान में एंटी कोल्ड सिरप लिखे जाते हैं और एंटीबायोटिक दी जाती है। उसमें कोई जानकारी नहीं दी गई किसी के द्वारा, कुछ नहीं। जैसे ही नागपुर से चाइल्ड हॉस्पिटल वालों ने सस्पेक्ट जाहिर किया तो उसके बाद से बंद कर दिया।
कब से सर? अब उनकी एडवाइजरी है, वो तारीख देखना पड़ेगा। नहीं, मेरे अकेले द्वारा थोड़ी लिखा गया, उसमें डॉक्टर ठाकुर के द्वारा भी लिखा गया है, एक डॉक्टर अमन है जो मतलब यहाँ परासी में पोस्टेड है, उनके द्वारा भी लिखा गया है। मैं अकेला थोड़ी उसमें। डाइथिलीन ग्लाइकॉल अगर गलती से भी सिरप में मिल जाए तो वह जानलेवा हो सकता है। ये साफ तौर पर निर्माता और गुणवत्ता जांच एजेंसियों की बड़ी चूक है। इसे रोका जा सकता था। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी ये सिलसिला चलता रहेगा। हर बार एक नई कंपनी, नया सिरप, लेकिन कहानी वही, मासूमों की जान और सिस्टम की चुप्पी। अब वक्त है सख्त कार्रवाई का, वरना अगला नंबर किसी और के बच्चे का भी हो सकता है। कफ सिरप जानलेवा है। अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं वो भी अब इसका संज्ञान ले रही हैं, एक्शन हो रहा है। इस सिरप की बिक्री पर रोक होगी और इससे जो जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि जो कंपनी है, कंपनी के मालिक हैं, उससे जुड़ा हुआ जो स्टाफ है, जो डॉक्टर इस सिरप को लिख रहे थे, अब एक एक करके उन्हें ढूंढा जा रहा है और उनके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है। पहली गिरफ्तारी हो गई है। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए शैलेंद्र पारासर जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। शैलेंद्र, चूंकि एमपी में सबसे ज्यादा बच्चों की जान गई है और एमपी से ही पहली गिरफ्तारी की भी खबर है, अभी का अपडेट क्या? एमपी सरकार क्या बोल रही है? प्रशासन क्या कह रहा है? बिल्कुल इसका मतलब जिस तरह से एमपी सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार करवा दी, एफआईआर दर्ज करवा दी है, वहीं परिवार को 4-4 लाख मुआवजे की बात की। साथ ही साथ जो अमानक दवाई पहले कोल्ड ड्रिंक पे कार्रवाई की थी, अब श्रीसन कंपनी की कफ सिरप जो कंपनी है उसके ऊपर कार्रवाई की है। तो तमाम मुद्दे पर सरकार अब सचेत होकर मामले को गंभीरता से लेती नजर आ रही है। वही अगर अच्छा दूसरी ओर हम बात करें तो यहाँ पर 76 बड़ी कंपनी है जो अमानक स्तर पर पाई जाती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो नियंत्रण द्वारा जांच की जाती है। जनवरी से अगस्त तक 76 दवाइयों को भी यहाँ पर प्रदेश में बेचने का मामला भी सामने आ रहा था। तो उसके ऊपर भी अब सरकार सख्त नजर आ रही है और अभी लगातार बच्चों की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इस कफ सिरप की 394 बोतलें सिरप की दी गई थी मेडिकल स्टोर पर, जो कि प्रवीण सोनी के भतीजे राहुल सोनी द्वारा मेडिकल संचालन किया जा रहा था। 300 सिरप को बेचा गया। अभी 12-13 बच्चों की मौत का मामला सामने आया। अभी वर्तमान में बैतूल से भी आपको हमने दिखाया कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भी बच्चों की मौत हो रहा है। तो बड़ा सवाल अच्छा ये है कि बाकी के बच्चों, अभी विगत 1 महीने से कार्रवाई चल रही है, लगातार बच्चों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आज 1 दर्जन बच्चों की मौत का मामला सामने आ रहा है। बड़ा सवाल यह होता है कि सरकार अब जितने सिरप मार्केट में बिक चुके हैं उनके ऊपर किन बच्चों ने लिए हैं या वो कहां पर है, उसको रोकने के साथ एफआईआर के साथ उन पर भी अगर कार्रवाई करेगी तो कुछ और मासूमों की जान बचाई जा सकती है। इस पर भी एक बड़ा कदम फैसला उठाना चाहिए सरकार को। और दूसरा, झोला छाप की जो गैंग है उसको प्रदेश में इतना बड़ा जाल बन चुका है। जैसे छिंदवाड़ा परासिया का ये जो मामला है, इस मामले में आदिवासी बेल्ट है छिंदवाड़ा का परासिया क्षेत्र, जहां पर हजारों की संख्या में आदिवासी पलायन कर गए, लोगों के पास खाने के लाले पड़े, मीलों तक उनको पानी मिलता है, शिक्षा नहीं मिलती है, सड़क दुर्दशा, मतलब इतनी दयनीय स्थिति उस क्षेत्र की है। जबकि पूर्व सीएम कमलनाथ का क्षेत्र था और वहां के जो लोकल कांग्रेस के विधायक थे वो बीजेपी में आ गए, लेकिन बावजूद उसमें अभी उस क्षेत्र का विकास कोई भी व्यापार उद्योग नहीं होने की वजह से होता है। तो अब देखना रचना यह बड़ा सवाल होगा कि आखिर मेडिकल जो झोला छाप डॉक्टर हैं या जो गरीब लोग हैं डायरेक्ट मेडिकल से दवाइयां ले लेते हैं या उन झोला छाप डॉक्टरों से कम पैसा लगे उसकी वजह जांच लेते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि छुपा नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई मरीज जाता है, जुकाम भी आता है तो उसकी जांच के नाम पे निश्चित ही इतना लंबा बिल बना दिया जाता है कि लोग अब डरते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल जाने में। और सरकारी अस्पतालों में, लेकिन सरकारी अस्पतालों में जो मौत वाला कफ सिरप है ये न जाने कितने और बच्चों की बलि लेगा। और सबसे बड़ी बात ये, शैलेंद्र में ये पूछना चाह रही थी, ये कफ सिरप कब से मार्केट में है, कब से लोग इसे खरीद रहे हैं और क्या अचानक ही बच्चों की मौत का मामला ये सामने आया है, इससे पहले भी कुछ ऐसी शिकायत आ चुकी है? निश्चित, बहुत प्यारा सवाल है आपका। और साथ ही में इसमें ये मामला, चूंकि सरकारी डॉक्टर प्रवीण सोनी थे, शिशु रोग विशेषज्ञ थे, सर्जन थे, इसकी वजह से इनके द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस के दौरान यह मामला सामने आता है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है कि तमाम जो और प्राइवेट हॉस्पिटल हो या झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा कई ऐसे ट्रीटमेंट किए जाते हैं, उनके जाल के द्वारा जो काम होता है उसमें ऐसे मामले सामने नहीं आते हैं।
और साफ है कि ये जाल है इतना लंबा हो चुका है प्राइवेट कंपनियों की, दवा कंपनियों का प्रलोभन। क्योंकि प्राइवेट कंपनी भी अगर जब कभी होती है तो उसको DI डायरेक्टर, इंस्पेक्टर और तमाम जो टीम होती है स्वास्थ्य विभाग की अमला, उनको जांच परख के बाद ही इन दवाओं को मार्केट में उतारा जाता है। तो आखिर यहाँ पर कहाँ चूक हुई है स्वास्थ्य विभाग से, और 1 महीने बाद स्वास्थ्य विभाग इस सामने को उठाता है। और डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला बोलते हैं कि कफ सिरप से बच्चों की मौत नहीं हुई, जबकि छिंदवाड़ा कलेक्टर खुद बोल रहे हैं कि बच्चों के पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है क्योंकि तय हो गया कि उनकी मौत कफ सिरप से हो रही है। तो ऐसी कौन कौन सी कंपनी है उसको भी सरकार को अगर चिन्हित करेगी तो स्थिति बहुत बड़ी चीज होगी, और बच्चों की जान के साथ साथ लोगों की जान बची। क्योंकि मौसमी सीजन चल रहा है, वायरल का टाइम है, जुकाम खांसी आम बात है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ प्रलोभन के चक्कर में ज्यादा मार्जिन मेडिकल वालों को मिले या लोगों को मिले, उसके चलते ऐसी दवाइयों को लिख दिया जाता है जो जानलेवा होती है। अच्छा, ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा। शैलेंद्र, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फिक्र वाली बात यह है कि अलग अलग राज्यों में ये कफ सिरप बिक रही थी, और अब आप देखिए मध्य प्रदेश में जहां पर सबसे ज्यादा बच्चों की जान गई है, राजस्थान से केस सामने आए हैं, और अलग अलग राज्यों में अब इस खबर के बाद जब न्यूज इंडिया ने खबर दिखाई और अब इस खबर पर प्रमुखता से बना रहा, तब अलग अलग राज्य सरकारों में भी इसकी सुध ली गई है। इसकी दवा पर रोक की बात भी सामने आ रही है, कदम उठाए गए हैं, और केंद्र सरकार ने आज ऑनलाइन मीटिंग भी इसको लेकर बुलाई है। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए कुछ जाने माने एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। मेरे साथ में डॉक्टर राजीव रंजन जुड़ गए हैं बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पर, और डॉक्टर प्रवीण कुमार भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं जो कि बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पर ही हैं। डॉक्टर गीतिका चोपड़ा मेरे साथ में जुड़ गई हैं जो कि पोषण विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, डॉक्टर राजीव रंजन आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। वो फिक्र को बड़ा बढ़ा रहे हैं, और जैसा अभी मेरे साथ में जो हमारे संवाददाता थे वो भी जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि डॉक्टर्स भी लगातार इस दवा को प्रिस्क्राइब करते रहे बिना ये जाने कि इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, इसका क्या कोई टेस्ट नहीं किया गया। माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा कि जो ये दवा का न्यूज आ रहा है जिसमें कुछ बच्चों की मौतें हुई हैं, ये किसी खास बैच में इन दवाइयों का उपयोग हुआ है, और उस पर एक जांच होनी चाहिए और जानना चाहिए कि इसकी वजह क्या है। और साथ ही मैं एक जनरल लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि जो भी कफ सिरप है वो खुद से ना खरीदे। अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, ओवर द काउंटर जाके दवा खरीदते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं चिकित्सकों को भी ये बताना चाहूंगा, खासकर पीडियाट्रिशियन को, कि कफ सिरप का प्रयोग करना बहुत ही सावधानी से जरूरी है। 4 साल से नीचे डेक्स्ट्रोमेथासोन बिल्कुल वर्जित है। 2023 में ही सरकार ने कुछ दवाओं को प्रतिबंधित कर दी थी जो अब 4 साल के नीचे बच्चों को नहीं दे सकते हैं। साथ ही बहुत सारी OTC ड्रग्स को भी उन्होंने बंद कर दिया था। तो हमें जानना जरूरी है कि कौन सी दवा कब इस्तेमाल करें, और इसके लिए अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे न्यूज चैनल्स इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे जागरूकता जरूर फैलेगी। आप अपने पेडियाट्रिशियन से सलाह लेकर के ही बच्चों को दवा दें। और आज भी इंडिया में नेबुलाइजेशन या स्टीम देने के खिलाफ है लोग, जो कि इससे डरते हैं, और एक अच्छा सुविधा है जिससे कि आप बिना किसी साइड इफेक्ट के बच्चे को कफ ठीक कर सकते हैं। हमें अपने बच्चे की इम्यूनिटी पे वर्क करना चाहिए, उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहिए, न केवल दवा पे डिपेंडेंट रहना चाहिए। आप कह रहे हैं कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें, डॉक्टर जो सलाह दे वही दवा खरीदें, खुद से जाकर मेडिकल स्टोर पर दवा ना लें। लेकिन फिक्र वाली बात तो यहाँ पर डॉक्टर प्रवीण कुमार ये है ना कि यहाँ वो डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व पाए गए हैं जो लगातार इस दवा को प्रेफर कर रहे थे, प्रिस्क्राइब कर रहे थे, और लोग जाकर उसे खरीद रहे थे। जब ये दवाएं लिखी जाती हैं, क्योंकि हमने देखा है डॉक्टर्स के पास तो ऐसे आते रहते हैं ना सेल्स डिपार्टमेंट के लोग कि हमारी ये दवा प्रमोट कर दीजिए, हमारी ये दवा अच्छी है, तो डॉक्टर पहले उसे टेस्ट करते हैं या सीधा वो प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। इसमें आपको गलती किसकी समझ में आ रही है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को कि आपने इस अच्छे कार्यक्रम को किया है, और आपने जो क्वेश्चन किया है कि जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन को, डॉक्टर्स के लिए भी स्पेशली ये जरूरी है कि देखना चाहिए कि कौन सी कोई जेनेरिक कंपनी, लोकल कंपनी की जो दवा है उसका कंपोजिशन क्या है, उसका एक्सपायरी क्या है, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखिए, बिजनेस अपनी जगह है और बच्चों की जिंदगी, खासकर बच्चों की जिंदगी अपनी जगह है। अभी मौत हुई है, ये बहुत ही दुखद घटना है, और खास करके इसमें हमारे पेडियाट्रिशियन और जो भी फिजिशियन है उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी प्रिस्क्रिप्ट करते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के, तो वो ऑथराइज है कि नहीं,
और ब्रांडेड हो ज्यादा बेटर है। सिर्फ पैसे के चक्कर में या किसी और भी कारण से प्रिस्क्राइब ना करें। और साथ में मैं बच्चों के गार्जियन को भी ये कहना चाहता हूं कि आप कभी भी शॉर्टकट में डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से दवा ना लें, लोकल जगह से प्रेफर ना करें। और जहां तक कि हमारे पुराने पैनलिस्ट ने कहा, पहले वाले ने, कि अब जो है खांसी बहुत हद तक जो है नेबुलाइजेशन से ठीक हो सकता है, हाउस होल्ड मेडिसिन से ठीक हो सकता है। उसको 4 साल के नीचे के बच्चों को तो कफ सिरप देना नहीं चाहिए। तो इसको हमको अवॉइड करना है। और खास करके डॉक्टर्स लोग जो है इस पर ध्यान दें, खास करके कि कोई भी अगर खासकर कफ सिरप अगर आप देते हैं बच्चों को तो उसका कंपोजिशन देख लें, क्योंकि और 4 साल से नीचे के बच्चों को अवॉइड कर देने से। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, डॉक्टर्स के जरिए भी प्रेस्क्राइब करते हुए इन दवाओं को पहले चेक किया जाना चाहिए, लेकिन अपना मुनाफा देखने के लिए या मोटा मुनाफा कमाने के लिए कई डॉक्टर्स इस बात को दरकिनार कर रहे हैं। ये बड़ी फिक्र वाली बात है। नहीं, इस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। पैसे अलग बात है, लेकिन एक बच्चों की जिंदगी अलग चीजें हैं। ठीक बात है। हमें और बच्चे ही क्या बड़े भी, क्योंकि डॉक्टर्स वहां जिद पर अड़ गए ये कहते हुए कि नहीं, इस कफ सिरप में कोई दिक्कत नहीं है, और वो प्रूव करने के लिए खुद ही उसे पी गए, अपने स्टाफ को पिलाई, और फिर देखिए कि जो बड़ी उम्र के हैं, जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, उनकी भी तबीयत खराब हो गई, जाकर एडमिट होना पड़ गया। तो अंदाजा हम लगा सकते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ में क्या हुआ होगा। उसका जो रिएक्शन है वो लेवल कम है, जबकि बच्चों में 4 साल से 6 साल के बच्चों में उसका 24 से 36 घंटा में उसका जो है एडवर्स इफेक्ट आता है, जिसमें किडनी इंजरी होने का डर है, लिवर फेल्योर होने का डर है, साथ में जान जाने की होती है, जो अभी तक जान चली भी गई है। इसीलिए बच्चों में स्पेशल सावधानियां हैं और बड़ों में भी सिम्टम आता है। तो कोई भी मेडिसिन, खासकर कफ सिरप और एंटीबायोटिक, ऐसी दवाएं जो है हमें पूरी तरह से समझ बुझ करके हिसाब से, अगर कोई जरूरत है उसी हिसाब से देना चाहिए, वरना डॉक्टर्स को भी प्रिस्क्राइब करने से पहले इसको समझना चाहिए। बिल्कुल। आप रहिए मेरे साथ में डॉक्टर गीतिका भी जुड़ी हुई हैं, चूंकि पोषण विशेषज्ञ के तौर पर आप जुड़ी हैं मेरे साथ में। डॉक्टर गीतिका, क्या ये जो हमने बताया अभी डाइथिलीन ग्लाइकॉल, ये है क्या, और ये कैसे असर करता है, और क्या ये सिर्फ एक बार के कंज्यूम करने से इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है, दुष्परिणाम डाल सकता है कि जान तक चली जाए? किडनी फेल्योर के मामले सामने आ रहे हैं। ये एक चीप सब्स्टिट्यूट है जो डाला गया है सिरप्स के अंदर। इसको एक बार ही लेने से तो इसका साइड इफेक्ट आता ही है। साथ में अगर हम इनके अंदर देखें, सिरप्स के अंदर अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, साथ में इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो जब ये ज्यादा पीरियड तक लिया जाता है तो ये एडवर्स इफेक्ट कॉज कर देता है। तो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं लोगों को एडवाइस करूंगी कि उनको बच्चों को घरेलू चीजें देनी चाहिए। जैसे उनको पता है कि गला खराब होने का टाइम है, तो आप उनको तुलसी का पानी दो, अदरक का पानी दो, मुलेठी का काढ़ा बनाकर दो। आप एक अच्छा सा कंकॉक्शन बना सकते हैं कि हम तुलसी का रस निकाल के, जिंजर को ग्रेट करके, अदरक का रस निकाल के, शहद डाल के उसके अंदर आप उसको 2 चम्मच बच्चों को रोज पिलाओ। आप बच्चों को गरारे करवाओ, गुनगुने पानी के अंदर नमक के गरारे करवाओ। आप रोज रात को अगर आप बच्चों को हल्दी वाला दूध पियेंगे, जो हमारी दादी नानी कहती थी कि हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, गोल्डन मिल्क जो कोविड में इतना फेमस था, पर अब लोग फिर से उसको भूल गए। तो रोज रात को अगर हम बच्चों को टर्मरिक दूध देंगे तो उससे हमारी इम्यूनिटी भी बिल्डअप होगी, और साथ में जो आपको कफ फाइटिंग का प्रॉब्लम है वो भी काफी क्योर होगा। बट हाँ, अगर बहुत ज्यादा बच्चे को रेशा बन रहा है तो उस केस में दूध को थोड़ा कम करना चाहिए। फिर आप हल्दी और काली मिर्च का पानी दे सकते हैं बच्चों को। तो नेचुरल रेमेडीज करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ गिविंग देम इतने ज्यादा कफ सिरप्स। और वो भी ले सकते हैं लौंग और अजवाइन का स्टीम। अगर हम लौंग और अजवाइन की स्टीम देते हैं तो जितना भी म्यूकस एक्यूमुलेशन हो रहा होता है, कंजेशन हो रहा होता है, तो वो मेल्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये सब करना चाहिए। आप कह रही हैं कि घरेलू जो नुस्खे हैं वो आजमाने चाहिए, बच्चों को दवा देने से बचना चाहिए, और पहले तो देख लेना चाहिए कि वो दवा क्या है, उसके रिव्यूज क्या हैं, या फिर वो कितने रिलायबल है, किस कंपनी की है, उसमें क्या कुछ सॉल्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, ये तमाम बातें। हालांकि शुरुआत में ऐसा किया जाता है, घरेलू जो नुस्खे हैं वो अपनाए जाते हैं, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी ये कहते हैं, लेकिन फिर यहाँ बच्चों की बात आती है, और ये सभी बच्चे जो डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर पर आंख बंद कर अब यकीन किया और डॉक्टर ने ही ये दवा प्रेस्क्राइब की। डॉक्टर राजीव रंजन, ये जो दवा कफ सिरप के बारे में जो हम बता रहे हैं, डाइथिलीन ग्लाइकॉल, ये कहा जा रहा है कि बड़ा जहरीला केमिकल है, जो रसायन है बड़ा जहरीला है। ये कैसे काम करता है, और क्या ये सभी कफ सिरप में डलता है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो कोल्ड्रिफ कफ सिरप है 46% से ज्यादा इसमें ये रसायन है।
देखिए, अगर हम मेट्रोज शहरों की बात करें तो उसमें जनरल प्रैक्टिस में पेडियाट्रिशियन इस मॉलिक्यूल को यूज नहीं करते। ये ज्यादातर मैं देख रहा हूँ, जो जहां तक मुझे न्यूज मिली है, गवर्नमेंट सप्लाई में है और ये मॉलिक्यूल वही इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ज्यादातर अगर एक तो पेरेंट्स को समझाते हैं कि आप स्टीम दें, नेचुरल तरीके अपनाएं और नेबुलाइजेशन करें, और अगर कफ सिरप है तो ज्यादा से ज्यादा लेवोसाल्बुटामोल ही हम लोग अलाउ करते हैं। उसके अलावा हम लोग कोई कफ सिरप नहीं देते हैं। और 4 साल के नीचे ये जो मॉलिक्यूल की जिक्र हो रही है, ये तो बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने छोटे बच्चों को ये दवा प्रिस्क्राइब कैसे की गई। अगर आप देखें 2023 में ड्रग कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इंडिया ने भी इसको बैन किया हुआ है। तो ये छोटे बच्चों में जो 6 वर्ष से नीचे हैं, ये बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और जब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, केमिकल की बात कर रहे हैं, तो उसकी रिएक्शन तो होनी ही है और इस तरह के परिणाम कभी भी आ सकते हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से तमाम पेरेंट्स को बताना चाहता हूं कि यह सोचना गलत है कि खांसी हुई है तो कफ सिरप ही ठीक करेगा। नेचुरल उपाय स्टीम नेबुलाइजेशन आपको बहुत लाभकारी है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। जिस तरीके से आपने बताया इस कफ सिरप के बारे में और इसमें जो बाकी चीजें इस्तेमाल होती हैं उसके बारे में, क्योंकि मामले अब सामने आए, मौत के मामले सामने आते हैं, तब तक ही ये प्रशासन की भी नींद टूटती है या फिर खबरों में आ जाता है, तब जाकर कार्रवाई होती है। इतना इंतजार आखिर हमें करना क्यों? डॉक्टर प्रवीण कुमार, ये जो कफ सिरप है, बताया जा रहा है मैक्सिमम केसेस में क्या हुआ, सीधा किडनी पर इसका असर हुआ है, किडनी फेल्योर हुआ और फिर बच्चों की जान चली गई। क्या कोई भी केमिकल, क्या कोई भी चीज अचानक से किडनी पर इतना असर डाल सकता है क्या कि किडनी बिल्कुल बैठ जाए, किडनी बिल्कुल फेल हो जाए और फिर इंसान की जान चली जाए? या फिर जैसा अभी डॉक्टर गीतिका जिक्र कर रही थी इम्यूनिटी का, कि जिनकी इम्यूनिटी वीक है उन्हीं पर यह असर होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इम्यूनिटी वीक की बात नहीं है। जो टॉक्सिक है, ये जो डीईजी जो है, डाइथाइल ग्लाइकोल, जो टॉक्सिक एजेंट है, ये क्या करते हैं, किडनी पे असर करते हैं 24 से 36 घंटा के अंदर, और धीरे धीरे पेशाब का आना बंद हो जाता है, एनुरिया हो जाता है कंडीशन, और उस वजह से जो है किडनी फेल्योर होने लगता है। और साथ में किडनी के साथ साथ मल्टी ऑर्गन फेल्योर में चले जाते हैं, लिवर फेल्योर हो जाता है पेशेंट का, और लास्ट ऑप्शन में कोमा में और फिर डेथ हो जाती है। तो ये मॉलिक्यूल टॉक्सिक है और खासकर बच्चों में ज्यादा फास्ट इसका एक्शन होता है, रिएक्शन, एडल्ट की तुलना में। तो इसीलिए इस मॉलिक्यूल को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और खास करके जो ये बता रहे थे कि गवर्नमेंट की सप्लाई में या लोकल कंपनियों की जो दवा आ रही है, उसमें इस मॉलिक्यूल को सॉल्वेंट के रूप में लोग यूज करते हैं, जो कि इस पर बैन लगना चाहिए। इस मॉलिक्यूल का यूज नहीं करना चाहिए। ये एडल्ट के लिए भी टॉक्सिक है और बच्चों के लिए तो बहुत रैपिडली एक्शन करता है किडनी पे इसका। इसे आप लापरवाही कहेंगे या फिर जानबूझकर मुनाफा कमाने की कोशिश में ये बच्चों की जान को जोखिम में डालने जैसा है? देखिए, दोनों बात है, दोनों बात कहेंगे। पहली बात तो ये जो कंपनियां जो बना के, बाद में पर्टिकुलर कोई कंपनी जो बना के बेच रही है इसको, उन्होंने इस पे ज्यादा मुनाफा, सॉल्वेंट अगर सस्ता सप्लाई में है तो उसको यूज किया, ज्यादा मार्जिन के लिए हो सकता है। और दूसरा, डॉक्टर्स को भी मैं कहूंगा कि जरूर इस चीज को देखना चाहिए एक बार, कि अगर बच्चों में यूज किया जा रहा है तो उसका जो कंपोजिशन में क्या है, सॉल्वेंट में क्या है, तो थोड़ी सी इस पर कंसस रहना चाहिए। और पेरेंट्स को भी कभी भी डायरेक्ट जाकर के, खासकर बच्चों की दवा, कफ सिरप, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, इन सब दवाओं को डायरेक्ट यूज में ना ले। जरूर एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से एडवाइस के बाद ही उसको यूज करे। बट यहाँ तो डॉक्टर ने ही लिख दी ना। जी, डॉक्टर्स ने लिखी है, तो मैं कह रहा हूँ ना, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत थी। और जो सप्लाई में खास करके बताया कि सप्लाई में यह दवा थी, तो बहुत हद तक इस पर इंक्वायरी की बात है, ये तो पॉलिटिकल बात है जो भी है, लेकिन थोड़ा इस पर हमें गंभीरता से लेना चाहिए इन चीजों को, क्योंकि इसमें बच्चों की अभी तक 15-16 बच्चों की जान गई है। भविष्य में हो सकता है कि और भी जाने जा सकती हैं। इसमें कुछ बीमार अभी भी भर्ती है हॉस्पिटल में, तो फ्यूचर में ऐसा ना हो, तो थोड़ा इस पे कड़े कानून होना चाहिए। और डॉक्टर्स को, साथ में फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी एक रिस्ट्रिक्शन के अंदर में रहना चाहिए कि हम लोग कोई भी कफ सिरप या कोई भी मेडिसिन, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक प्रोवाइड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें ये इन बच्चों में ध्यान दे, चाहे वो कंपोजिशन किस कंपनी का है, उस पर ध्यान दे जरूर। ठीक है, कंपोजिशन पर ध्यान देना है, डॉक्टर्स की लिखी हुई दवा होनी चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ तो और रेयर केस सामने आ गया कि डॉक्टर्स ने ये दवा लिखी है और फिर ये जो दवा है जानलेवा साबित हुई बच्चों के लिए। डॉक्टर गीतिका, अभी आपने कोविड का जिक्र किया, गोल्डन मिल्क या इम्यूनिटी बढ़ाने के जो कुछ तरीके थे उन दिनों बड़ा चर्चाओं में रहे, लेकिन ये बताइए कोविड का असर भी ना अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से हुआ। कोई बच निकला, किसी की हेल्थ पर अभी तक असर है,
तो हमने देखा हमने कितने तो लोगों को खो दिया, कितने लोगों की जान चली गई। क्या ये कफ सिरप भी ऐसे ही हो सकता है, किसी पर बहुत ज़्यादा असर डाले या फिर किसी को बीमार कर दे या किसी पर पूरी जिंदगी उसके ऑर्गन्स पर इसका असर दिखे या किसी की जान ही चली जाए? डेफिनेटली, जैसे कि हमारे को डॉक्टर्स ने बताया कि जो टॉक्सिक एलिमेंट है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो बॉडी में टॉक्सिसिटी को कॉज कर रहा है, तो उस केस में टॉक्सिसिटी किस केस में बहुत ज्यादा हो सकती है। किसी की अगर इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी तो वो फिर भी वो बच्चा बच सकता है, पर देखा जाए तो बच्चों के केस में, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है एडल्ट्स के मुकाबले में, तो उनकी बॉडी पे ज्यादा एडवर्स इफेक्ट दिखा देता है ये। तो मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए और ये बैचेस, जो मेडिसिन के बैचेस बन रहे हैं, इसको रेगुलरली चेक करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने कहा कि ये रेगुलर चेक किया जाना चाहिए और हाँ, सबकी बॉडी पर इसका अलग अलग तरीके से असर होगा। हालांकि बच्चों को बहुत जल्दी से दवा दी नहीं जाती, लेकिन कुछ बच्चों में क्या है ना, खांसी जब आती है तो स्टे कर जाती है। हम खांसी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बात पूरी कफ सिरप की है। डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर्स जो दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, जरा बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए वो दवा किस आधार पर प्रिस्क्राइब की जाती है? क्योंकि कई बार पेशेंट्स ये शिकायत करते हैं कि भाई फला दवा जो है वो हर जगह नहीं मिलती, वो एक निश्चित मेडिकल स्टोर पर मिलेगी, फिर मेडिकल स्टोर भी डॉक्टर्स को कुछ कट मनी देते हैं, जो हमारे कंपनीज हैं वो अलग से डॉक्टर्स को गिफ्ट देती हैं या फिर पैसे देती हैं। क्या इन सब चीज़ों के चक्कर में ये देखना डॉक्टर्स भूल जा रहे हैं क्या कि दवा की गुणवत्ता क्या है, दवा का इम्पैक्ट क्या है, दवा आपके मानकों पर खरा उतरती है या नहीं? क्या है इसका प्रोसेस? देखिए, तो व्यक्तिगत उस डॉक्टर पे निर्भर करता है। इंडिया एक वास्ट कंट्री है, डाइवर्सिफाइड कंट्री है। अगर देखें तो यहाँ पे तमाम लोगों के अपने मापदंड हैं। लेकिन मैं बात करूँ जहाँ पे मेट्रोज की बात करूँ, मैं नोएडा में प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं यहाँ की बात करूंगा। यहाँ लगभग 300 से ऊपर पेडिट्रिशियन है। मुझे नहीं लगता है उसमें कोई भी डॉक्टर सब स्टैंडर्ड दवाई लिखता है, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और आप उनको पेरेंट से फिर से कंफर्म भी कर सकते हैं। रहा बात की कौन सा कफ सिरप यूज होगा, ये डिपेंड करता है बच्चे की कंडीशन पे। और जब चेस्ट ऑक्सीकल्टेट करेंगे, बच्चे के कफ के नेचर को देखेंगे कि क्या उसमें ब्रीदिंग इश्यूज है, क्या उसमें रोंकाइज है, विजेस है, उसके बाद ही देते। मैं अच्छे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे कफ सिरप बहुत ही कम देखता हूँ, और जिस कफ सिरप की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस मॉलिक्यूल की, वो तो बिल्कुल यूज नहीं होता है। ये आप बड़े शहरों में बहुत ही रेयर है। मैं ये नहीं कह सकता कि जीरो होगा, बट बिल्कुल रेयर है। छोटे शहरों में तमाम तरह की बातें होती है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ उस बातों से, जिसमें तमाम तरह के मापदंड है, जिसमें दवा की कंपनियां इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार सक्रिय हो, इन चीजों पे एक्शन ले, इन चीजों को रोका जा सकता है। ये कहना कि कोई भी प्रोफेशन में 100% सब कुछ सही होता है, ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन ये उस व्यक्ति की निजी सोच पे निर्भर करता है कि वो पेशेंट को किस तरीके से देखता है। मैं जहां तक जानता हूं, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूंगा, लेकिन नोएडा में जो भी एक्सपर्ट्स हैं, पेडिट्रिशियंस हैं, दे आर राइटिंग वेरी गुड, नॉट सब स्टैंडर्ड, बल्कि बहुत ही अच्छी दवा लिखते हैं। और एक और बात कहूंगा, सारे डॉक्टर्स में ज्यादातर कम दवाइयां लिखते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप सभी रहिए मेरे साथ में, चूंकि शहर शहर ये जहर बच्चों को परोसा जा रहा है, और ये परोसा जा रहा है डॉक्टर्स के जरिए, मेडिकल स्टोर